अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार इसकी रहमतें और जो बरकतें हैं वहाँ पर नाज़िल फरमाए। ख़वातीन हज़रात, आज हम एक ऐसे वाक़े पे बात करेंगे जो कि गुज़श्ता कुछ दिन पहले ही रूनुमा हुआ है हमारे शहर फैसलाबाद में। जैसे कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर में दो मॉडल बाज़ार लगाए गए जो कि रमज़ान बाज़ार हैं। एक लगाया गया है मिल्लत रोड पर और दूसरा लगाया गया है जंग रोड पर। अब जंग रोड वाला जो मॉडल बाज़ार है, रमज़ान बाज़ार है, ये गुज़श्ता 1-2 सालों से परमानेंट है। ये पक्का लग चुका हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रमज़ान के अलावा भी साल के बाकी 11 महीने भी यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला चलता रहता है। फ्रूट्स के स्टॉल हैं, सब्जियों के स्टॉल हैं, बाकी अशिया के स्टॉल हैं, कपड़ों के, जूतों के स्टॉल हैं। काफ़ी दुकानें बाकायदा बन गई हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर फिर बाकी जो सहूलियात हैं वो भी पूरा साल हर साल चलती रहती हैं, जिसमें 1122 की तरफ से भी खिदमात जो हैं वो भी यहाँ पर दी जा रही होती हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनके बैठने की जगह, यहाँ पर सारे मामलात और एक जो हेल्पिंग डेस्क है वो भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो मतलब ये वो मामलात हैं जो कि यहाँ पर परमानेंट होते हैं। लेकिन इस बार बड़ा ही एक दिल दुखा देने वाला सान्या हुआ है, और वो ये हुआ है कि आज से कुछ दिन पहले रात के तकरीबन 2:30 बजे के करीब आग लगती है और इस मॉडल बाज़ार की तकरीबन 50 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो जाती हैं। यानी वो यहाँ पर स्टॉल्स जहाँ पर फ्रूट के स्टॉल थे, यहाँ पर घी के स्टॉल थे, या आटे के स्टॉल थे, या किराना स्टोर के स्टॉल थे, वो जलकर राख हो जाते हैं। और 2:30 बजे आग भड़कती है और उस पर फौरी काबू पाने के लिए यहाँ पर अमला भी पहुँचता है, दुकानों के मालिकान भी पहुँचते हैं, और रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँचता है, और जितनी जल्दी हो सके उस पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन देर हो जाती है, और इतनी देर हो जाती है कि उतनी देर में सब कुछ मलिया मेट हो जाता है। सो आज इस वाक़े पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या बनी है आग लगने की, और जो दुकानें जली हैं मालिकान का क्या कहना है, यहाँ पर इंतज़ामिया का क्या कहना है, और फिर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे रेस्क्यू 1122 के अफसरान का कि वो जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, और आग जब लगी तो क्या अमले ने इनसे लेट रब्ता किया, या इन तक जो पैगाम है वो देर से पहुंचा, या ये यहाँ पर देर से पहुंचे कि आग पर काबू ना पा सके, उतनी देर में ही सब कुछ जलकर खाक हो गया। सो आइए आज के प्रोग्राम में इस वाक़े पर बात करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। रात अभी मैं आपको साइट विजिट कराता हूँ और साइट सीइंग एक जो आंखों देखा मंजर आपके साथ पेश करते हैं, बल्कि आपको दिखाते भी हैं। और मेरा बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ी अफसोस की बात है, रमज़ान का महीना, और रमज़ान के महीने में अगर इस तरह का वाक़या हो जाए तो कई तरह के सवाल उठते हैं। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, मतलब आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले की बात है, कि ये बहुत एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग थे, जहाँ पर लोगों का मजमा था और चीज़ें बिक रही थी, रमज़ान की तैयारियाँ थी और ईद की तैयारियाँ थी, लोग अपनी शॉपिंग भी कर रहे थे, रोज़मर्रा की चीज़ें भी ख़रीद रहे थे, और एक अच्छा समा था यहाँ पे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि ये वीराना और तबाहकुन हालत है। आप देखें ये काला हुआ पड़ा है सारा कुछ और जलकर राख हो गया है। थोड़ा आगे हैं और ज़रा दिखाएं कि कितना ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि टोटल कितनी दुकानें जली हैं और कौन कौन सी दुकानें थी जो जली हैं, और जो मालिकान हैं वो किस कदर इस टाइम तकलीफ़ में हैं, और क्या होगा इंतज़ामिया की जानिब से रवैया, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करेगी। ये अभी हम बहुत सारे सवालात हैं जो अभी हम आगे चलकर लोगों से पूछेंगे, जो यहाँ पर लोग हैं, जो इंतज़ामिया है वो क्या कहती है। लेकिन मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं वो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ ताकि आपको पता चले कि जो माली नुकसान है वो किस कदर हुआ है। टोटल तकरीबन 56 के करीब स्टॉल्स हैं जो कि जलकर राख हो गए हैं, जिसमें 37 स्टोर किराना के थे, 8 घी के स्टोर थे, 3 आटे के स्टोर थे, 6 फ्रूट के स्टॉल थे और 2 टिश्यूज़ के स्टॉल थे। तो टोटल जो स्टॉल जले हैं वो तकरीबन 56 के करीब जल गए हैं। और कहा यह जाता है कि तकरीबन 2:50 रात के करीब यहाँ पर आग लगती है और फौरी तौर पर शोर मचता है, और शोर मचने के बाद फिर जो इंतज़ामिया है वो पहुँचती है, जो मालिकान है यहाँ पर पहुँचते हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी मौजूद है, जो यहाँ पर फोर्स 24/7 भी होती है, और जो रात में गार्ड्स भी होते हैं वो भी यहाँ की रखवाली कर रहे होते हैं। तो जो अभी सुनने में आई है जो वाक़या है कि जनाब वो यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की है, लेकिन
आग पर नहीं काबू पाया जा सका। रेस्क्यू 1122 कॉल की गई और रेस्क्यू 1122 का जो ऑफिस है जंग रोड पर मॉडल बाजार के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब यहाँ से 1 से 2 मिनट की दूरी पर वो जो उनका दफ्तर है 1122 का बिल्डिंग है यहाँ पर। और ऑफ कोर्स वहाँ भी इसी मामले और इस तरह के हालात को फौरी तौर पर काबू पाने के लिए, इस एरिया को कवर करने के लिए वहाँ पर ऑफिस जो है या वहाँ पर दफ्तर 1122 का मौजूद है, बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद है। अब लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या थोड़ी देर से पहुँचे हैं या वो फ़ौरन पहुँच गए हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में थोड़ा देर लगी है। ये अभी सवाल है जो कि हम आगे चल के प्रोग्राम में लोगों से पूछेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब किरियाना जो होता है ख़वातीन हज़रात, या जो घी होता है, ठीक है, अब घी एक ऐसी चीज़ है जो कि फौरी आग पकड़ता है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब आप खाना भी बनाते हैं घर में, तो अगर तवा होता है या जो फ्राई पैन होता है तो उसके ऊपर भी अगर घी हो, आप कोई चीज़ पका रहे हो तो उसको फ़ौरन से आग पड़ती है, चाहे चंद लम्हों के लिए भी हो। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर पकाते पकाते होटलों में भी, घरों में भी जो तेल की बनाने वाली अशिया होती हैं या जो घी की बनाने वाली अशिया होती हैं, वो फौरी तौर पर आग पकड़ती हैं। तो ये वही मामला हुआ है कि आग भड़की है और क्योंकि यहाँ पर घी के भी स्टोर्स थे तो उनको आग लगी है, जो मुझे लॉजिक समझ में आती है, ठीक है। और उसके बाद फिर किराने की यहाँ पर चीज़ें थी, प्लास्टिक की चीज़ें थी, ज़ाहिर है हर चीज़ प्लास्टिक के अंदर पैक होती है। तो जब आग लगती है तो ऑब्वियसली फिर वो तारों को, प्लास्टिक को, इन चीज़ों को बहुत जल्दी अपनी लपेट में लेती है। तो इसमें अब कसूरवार कौन होगा? कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कोई सिगरेट पी रहा था, यहाँ पर कोई आग जलाने का मामला जो है वो हो रहा था, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब कोई तार जली है। मतलब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मेरे सुनने में आई हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो इंतज़ामिया उससे भी बात करते हैं, जो मालिकान हैं यहाँ पर स्टॉल्स के, उनसे भी बात करते हैं और बाकी लोगों का मौक़िफ़ भी आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या मामला हुआ है, सारा किस्सा आप तक पहुंचाते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, तबाही का मंजर है और यकीन माने सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। क्योंकि जब जला होता है या कोई भी चीज़ या कोई भी जगह जली होती है तो वहाँ पर उसकी जो हवा होती है उसके अंदर एक अजीब सा वो ना होता है कि मतलब आपको खांसी आती है और स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और फिर प्लास्टिक जला हुआ है, लकड़ी जली हुई है, ठीक है। तो वो आप खुद सोचें कि यहाँ पर ये जो मंजर है कैसा होगा। यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद हैं स्टॉल्स के मालिकान, जिनकी किसी की 37 दुकानें जली हैं, मतलब 37 स्टॉल जले हैं, किसी के 6 स्टॉल जले, किसी के 3 स्टॉल्स जले, तो हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि असल माजरा इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा है। फिर जारी बात है इंतजामिया का मौक़िफ़ भी आपके सामने आएगा और फिर रेस्क्यू 1122 के अफसरान का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अल्लाह का एहसान। की नाम है? मोहम्मद उस्मान नाम है जी मेरा। ठीक है उस्मान भाई, मैंने तुसी यह दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ कदों पता चलिया कि जनाब स्टॉलों ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? 2:55 पर जनाब फ़ोन आया मुझे सामने से कि मॉडल बाज़ार में आग लग गई है। जब हम इधर पहुंचे हैं तो सिर्फ 2 दुकानें जो ना फ्रूट शेड की, उसके अंदर वो आग जल रही थी। तो जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे मॉडल बाज़ार के इंतज़ामिया, वो लाल वो जो केमिकल होता है उससे वो आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अच्छा। और आग बहुत ज़्यादा जब भड़क उठी और साथ घी की दुकानें शामिल हो गई हैं, तो हम यहाँ से जो 2 दुकानदार मोटरसाइकिल पे गए हैं, ये इस्लाम साहब है, इस्लाम रहमानी साहब, ये बाकायदा मोटरसाइकिल पे गए हैं 1122 के दफ्तर अयूब कॉलोनी। वहाँ जाकर उन्होंने अमले को उठाया कि भाई जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, मॉडल बाज़ार के अंदर आग लग गई है। उन्होंने कहा हमारे पास ना इधर कोई गाड़ी मौजूद है ना पानी मौजूद है। तो इन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा कहना था दफ्तर फिर किस लिए डाला हुआ है यहाँ पर, मतलब अगर इमरजेंसी में आप ज़रूरत पे ही नहीं पहुँचेंगे। 11 बाई की वहाँ पर पानी की गाड़ी भी मौजूद होती तो जस्ट 4 से 5 मिनट का रास्ता है, तो ये सारा कुछ बच जाना था। ये थोड़ा नुकसान होना था। 11 बाई की ये नाकस कारकर्दगी है कि वो वक्त पर उनकी इमदाद नहीं पहुँच चुकी। और इधर ये सूरत हाल थी कि जहाँ पर जितने सिलेंडर मौजूद थे, आग बहुत ज़्यादा घी की दुकान में लगने में फैल चुकी थी, वो सिलेंडर ख़त्म हो गए थे। हमने इधर के सिक्योरिटी गार्डों को खुद पकड़ कर पीछे किया। एक बंदा जुल्स भी गया इंतजामिया का, ओहो अफसोस, उसको पकड़ के पीछे किया कि यार तू अपनी जान बचाया यार, बाकी अल्लाह। लेकिन अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी में रात के वक्त कितने लोग होते हैं और कितने बजे लाइटें शाइटें बंद हो जाती हैं? जहाँ पर जब हम पहुँचे हैं ना, तो 5 से 6 लोग थे जो आग बुझाने में मसरूफ़ थे हमारे सामने, यहाँ के अमले के। यहाँ के अमले की। और जितनी उनके पास वो केमिकल थी वो सारी लगा रहे थे। वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना। जब वो एक बंदा आकाश नाम का वो थोड़ा सा झुलसा है, फिर हमने उनको पकड़ कर खुद कहा दुकानदारों ने कि आप पीछे हट जाएं यार, जान बचाओ, ये 11 बाई को आने दे, ये बड़ा अब काम बढ़ गया है। अच्छा, घी की दुकानों को जब आग बढ़ी है तो घी का ईद का स्टॉक अनलिमिटेड पड़ा था हर दुकानदार को। गिनती के दिन रह गए ईद में, तो जाहिर ही बात है सामान तो ज़्यादा होना था। हर कंपनी ने अपना वाफर स्टॉक भेजा हुआ था और यहाँ पर सेल भी बहुत ज़्यादा होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, वो जब घी की दुकानों को आग लगी है उसके बाद फिर वो आग कंट्रोल से बाहर हो गई है। 35 से 40 मिनट बाद 11 बाई की गाड़ी हमारे तक पहुंची है। जब वो पहुंची है तब तक घी का वो शेड जो है ना वो जल चुका था और ये करियाने वाला शेड ये बचा हुआ था। तो हमने वो गाड़ी वाले को कहा है कि भाई इसको अंदर लेके आओ। वहाँ पर आकर वो गाड़ी एक फंस गई, उसने कहा इससे आगे रास्ता नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो दूसरी गाड़ी को कहा कि फुटपाथ टपा दो, वो कहता भाई मैं नहीं टपा सकता, गाड़ी तबाह हो जाएगी। वो बहरहाल वो जहाँ तक उनकी पहुंचती इजीली पहुंचे। दूसरे शेडों को तो बचा लिया। 256 में से 56 जो शेड है ना वो 56 वो लुट चुके। ठीक हो गया। बल्कि हम माइनस में चले जाते तो कोई दुख नहीं था। जो हमारे पास वो क्रेडिट का माल था वो सारे दुकानदार मजमूई तौर पर वो उससे चलाई वाला माल जो होता है वो नीचे चले गए हैं, वो सारे के सारे बेचारे। ठीक हो गया। और खबर के साथ हम वापस आ चुके हैं और जो बाकी स्टॉल्स जो जले हैं उनके मालिकान भी हमारे साथ हैं, उनकी बात भी आपको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और असल में आग लगी कैसे, ये अभी तक वाकया क्या रूनुमा हुआ है, अब तक हमने उसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया। आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल चाल ठीक ठाक है? ठीक है जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼। अभी ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਲ ਨੇ? ਮੇਰੇ 4 ਸਟਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ। ਕਿਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਟਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਸਟਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੈਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਫੈਂਕ ਰਿਹਾ था। इसलिए मकसद ये है कि गाड़ी ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, गाड़ी पानी लेट पहुंचा। ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਆਇਆ? पानी बहुत लेट आया। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਅੱਗ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੋਲੇ ਉੱਠੇ ਆ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਉੱਠੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਨੇ 11 22 ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 11 22 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਯਾਰ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਈਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਹਰ ਸ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੋਲੇ ਦੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ? ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੱਛਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਫੂਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ पहुंची? चली आई। अच्छा। हाँ जी। ठीक हो गया। चलें आइए जी, और लोगों से भी बात करते हैं। खबर गुजरात स्टॉल ओनर्स के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसा ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप माजरत के साथ, वैसे ऐसे मौके पर जहाँ पर आपका माली नुकसान हुआ तो ये पूछना ही वैसे बेकार सी बात है कि आपका हाल कैसा? ज़ाहिर है टेंशन है, परेशानी है, माली नुकसान है, स्टॉल सारा जल गया है और स्टॉक आपने कुछ ऐसा भी होगा जो आपने पैसे बाद में देने होंगे, कुछ स्टॉक जो रिसेंट लिया होगा, ईद भी करीब आ रही है, तो क्या इस टाइम कैफियत क्या है? सर बिल्कुल आपके सामने है सारी सिचुएशन के ईद का मौके पे जितने भी स्टॉल होल्डर्स हैं उन्होंने क्रेडिट पे स्टॉक लिया होता है कि वो इसको सेल आउट करके आफ्टर ईद उसको पेमेंट करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है। इसके अलावा जो स्टॉक की रेशो भी माह रमज़ान में मुबारक में माल रमज़ान बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें सेल वॉल्यूम बहुत हाई होता है। ठीक है। और इस वजह से जो है ना जितने भी स्टॉक होल्डर्स अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये स्टॉल रिकन्स्ट्रक्ट करके भी दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा रीबिल्ड होगा? हाँ, रीबिल्ड होगा, बट ये आफ्टर इंस्टॉलेशन ये रीबिल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हमारे पास स्टॉक परचेज़ करने के पैसे नहीं हैं। स्टॉल होल्डर्स के पास स्टॉक परचेज़ करने के पैसे नहीं है, वो बिज़नेस को रिस्टार्ट करने के उनके पास पैसे नहीं हैं। एब्सोल्युट। मतलब सबसे मेजर बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल स्टॉल तो बन गया लेकिन वो जब उनके पास पैसे ही नहीं है स्टॉक रीपरचेज़ करके उसको अपने बिजनेस डिस्प्ले क्या करेंगे, लगाएंगे क्या, बेचेंगे डिस्प्ले क्या करेंगे, स्टॉक खरीदेंगे कैसे, फिर सेल कैसे करेंगे? मतलब सबसे मेजर जो है वो मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहब से हमारा ये है कि वो हमें इसमें कंपनसेट करें। मतलब जो हमारा माली नुकसान हुआ है उसमें हमें कंपनसेट किया जाए, वो हमें उसकी पेमेंट दी जाए, उसका हमें कोई स्टॉल या स्टॉक दिया जाए ताकि हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बताएं क्या आप मुतमईन हैं जो वाक़या बयान किया जा रहा है कि जनाब फ्रूट की दुकान से आग चली है और उसके बाद उसने बाकी सारी दुकानों को लपेट में लिया, मतलब आप
आपको ये जो समझ में आती है, यकीन आता है इस बात पे कि हाँ वाकई ऐसा ही हुआ? इसमें मैं आपको जो क्लियर कर दूं कि जो मेन डीपी है ना, इलेक्ट्रिक कनेक्शन शॉर्ट सर्किट, वो हमारे मतलब नॉलेज के मुताबिक नहीं हो सकता। मेन डीपी वो बंद करके जाते हैं 11 o'clock, मतलब माड़ा बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है, ठीक है। सारी सप्लाई बंद हो जाती है? सारी सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। 11 o'clock के बाद नो एंट्री नो एग्जिट माड़ा बाज़ार में किसी की भी नहीं है, मेन गेट्स इसके क्लोज हो जाते हैं। उसके अलावा जस्ट गार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट एज सच हमें तो समझ में नहीं आता कि ये ऐसा सीन हुआ होगा। उसके अलावा अगर ये हो भी गया तो उसके बाद फायर ब्रिगेड जो है वो 35 मिनट्स 40 मिनट्स लेट पहुंची है, जबकि यहाँ से जो चनाब चौक फायर ब्रिगेड का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट्स का भी नहीं है। सही है, ये पास ही अयूब कॉलोनी में मेन पे बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसकी भी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ऐसा ये किस तरह इंसिडेंट हुआ है और ये जो है वो मतलब इसका वाकई की वजह क्या है? वजह क्या है, मतलब हाँ, इंक्वायरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अच्छा खासा माली नुकसान है, कोई छोटा मोटा भी नहीं है। रीबिल्ड हो जाएगी चीज़ें, लेकिन असल बात जो आपने रखी है वो यही है कि जनाब जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है या जो हमने क्रेडिट पे सामान उठाया हुआ है, माल उठाया, वो किस तरह से बैलेंस होगा। अच्छा, आपने इंतज़ामिया से बात की है, उन्होंने कोई आपको इस हवाले से कोई चीज़ या अपना कोई मौक़िफ़ या अपनी कोई बात बताइए कि हम डिस्कशन में हैं और हम आपको बताते हैं कि आगे क्या सूरत हाल, कुछ ऐसा कुछ डिस्कस हुआ है? ये फ़िलहाल तक जो पॉइंट मेरा है, जो हमारे तमाम स्टॉल होल्डर्स का है, उस पर अभी तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिला कि हमें जो बिज़नेस कंटिन्यू करने के लिए दोबारा पेमेंट की या स्टॉक की ज़रूरत है। सेक्रेटरी साहब, मैनेजर साहब से मुलाकात हुई? हाँ जी, मुलाकात हुई है, इस पे वो अभी तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिला। बाकी इस मामले में फीडबैक मिला कि हम आपको रिकन्स्ट्रक्ट करके दे देंगे, कोई रेंट में कह रहे हैं कि हम आपको 1 मंथ का रिलीफ दे देंगे या 1 ईयर का, ठीक है। बट वो रिलीफ और वो सारा कुछ है, बिज़नेस चलता हो उसमें रेंट भी हम पे कर सकते हैं, स्टॉल होल्डर्स पे कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले स्टॉक की ज़रूरत होती है। स्टॉक ही कस्टमर हमारे पास आए, हमारे पास स्टॉक ही कुछ ना हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है। अभी वो जो राज थी या जो पास थी वो तो आपने इन्वेस्ट कर दी है ना, अब दोबारा से तो उधार उठाकर मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा सभी के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अब हमने ना क्रेडिट्स पे कंपनी से स्टॉक लिया हुआ था, ठीक है। अब हमने पिछला, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हमने क्रेडिट पे लिया था कि रमज़ान मुबारक में ईद तक हम सेल करेंगे और कंपनी को पेमेंट्स करेंगे, एब्सोल्युटली ठीक ठीक है। है, हम तो सिलसिला चलता है। बिल्कुल माइनस में चले गए हैं, मतलब वो क्रेडिट का बर्डन भी हमारे ऊपर है। अंदाजन कितना को आपका कितना को नुकसान हो गया होगा अंदाजन? हमारा तकरीबन 25 लाख का जो है वो स्टॉक है। उसके अलावा हमारी जो शॉप कंस्ट्रक्ट हुई थी वो 1 मिलियन की हमने शॉप कंस्ट्रक्ट की थी। अराउंड 3.5 मिलियन टू 4 यानी 35-40 लाख का मोटा मोटा नुकसान है। ये एग्जैक्ट नुकसान है। एग्जैक्ट नुकसान है, जिसमें आपका क्रेडिट भी है और जो आपने बाइंग की हुई थी या जो आपने खर्चा किया हुआ था वो सारा इसके अंदर मिक्स है। बिल्कुल इसी तरह। और ओवरऑल अगर मैं आपसे ही अंदाजन एक बात कर लेता हूँ, ओवरऑल ये 56 दुकानें जल गई हैं तो ये करोड़ों का नुकसान है। ये हाँ जी बिल्कुल इसी तरह है, एब्सोल्यूट नुकसान है। हाँ जी बाकी जितने दुकान मालिकान हैं या स्टॉल मालिकान हैं उनकी अब क्या सोच, क्या राय है सारे मामलात को लेकर? सर, जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो तकरीबन हर दुकानदार रो रहा था, मतलब वो अगर 40+ की एज भी है तो वो भी रो रहा था, मतलब उनके आंखों में आंसू थे और उनका यार की बनेगा। हाँ जी, क्या बनेगा। हालात वैसे ही बड़े मुश्किल हैं, वो वैसी एक स्ट्रगलिंग फेज़ है और आप कहा जाए तो वो सर्वाइवल फेज़ है सभी लोगों का। और ऐसे फेज़ में अगर इस किस्म का नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई आपको कहीं से नज़र ना आ रही हो तो फिर तो वैसे ही दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। महंगाई के ने आपके सामने हर मजदूर, हर इंसान तबके की ना कमर तोड़ दिया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जहाँ पहले हम 1 लाख में 10 लाख का स्टॉक लेकर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते थे ना, अभी वही स्टॉक हम 20 लाख में लेके कर रहे थे, ठीक है। और मतलब इस सारी सिचुएशन में आपके सामने हैंड टू माउथ, जितने भी करियाना सेक्शन वाले होते हैं ये हैंड टू माउथ होते हैं, इनका कोई मतलब इंडस्ट्रियल बिजनेस नहीं होते हैं। और गवर्नमेंट भी कोई खास रिलीफ नहीं दे रही, मतलब यहाँ पर जो स्टॉल भी लगे हैं कोई खास रिलीफ नहीं है यहाँ पर, मैंने देखा है मालिकान को। हाँ जी बिल्कुल, हम हर मंथ रेंट भी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो पे कर रहे हैं। कितना रेंट है पर स्टॉल? वन स्टॉल का तकरीबन 7500 to 8000 रेंट है ईच स्टॉल का। मतलब अगर हर शॉपकीपर के पास 2 से 3 स्टॉल हैं तो 15,000 इस रेशो में रेंट पे कर रहे हैं। चलें सर, मैं सबसे पहले अफसोस आपके साथ करता हूँ, परवरदिगार आपके माली नुकसान को कहीं ना कहीं से ज़रूर पूरा करे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने स्टॉल्स मालिकान की बात सुन ली है और वैसे तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ज़ाहिर है एक मौक़िफ़ था ओवरऑल वो प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की है कि वजह क्या बनी है, हालात क्या हुए हैं। तो अभी तक जो बात हमारे तक पहुँची है कि जनाब शॉर्ट सर्किट हुआ फ्रूट की दुकान से और उसने फिर बाकी साथ साथ सारी दुकानों को अपने लपेट में ले लिया। 1122 की गाड़ी लेट पहुंची है और जो यहाँ पर नज़दीकी बिल्डिंग है 1122 की, वहाँ से ना गाड़ी आ सकी, वहाँ पर ना पानी मौजूद था। उसके बाद वो गए हैं जनाब लारी अड्डा, वहाँ से गाड़ी ली है, तैयारी की है, पहुँचने में आधा पौना घंटा लगा और उतनी देर में सब कुछ जलकर राख हो जाता।
हो चुका था। खैर पहुंचकर जो जाहिर है एक कार्रवाई थी वो तो उन्होंने करनी थी, जितनी आग है उसको बुझाने की भी कोशिश करनी थी, वो बुझाई भी। हम ये नहीं कहते कि अमला कॉम्पिटेंट नहीं है, अमला बड़ा कॉम्पिटेंट है, बड़ा मुतहर्रिक है 1122 का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं गफलत नज़र आती है। अब क्या बात करती है 1122 के अफसरान की तरफ से, क्या कहना है, इंतज़ामिया क्या कहती है, अभी आइए उनसे बात करते हैं और पैगाम आप तक पहुँचाते हैं। और खबरदार ज़राअत प्रोग्राम के इस समय हम बात करेंगे इंतज़ामिया से, क्योंकि देखें अब आपने स्टॉल ओनर्स का मौक़िफ़ सुन लिया है, उनका क्या मसला है, उनकी क्या डिमांड है वो आपने सुन ली है। वाक़या भी आपने सुन लिया कि जनाब फ्रूट की जो स्टॉल है वहाँ से आग उठी है, भड़की है, उसके बाद उसने बाकी तमाम 56 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। क्यों? क्योंकि साथ में घी की भी दुकान थी, मतलब उसके स्टॉल्स भी थे, और जाहिर है जब घी को आग पकड़ती है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, तो ऐसी पड़ती है कि जैसे पेट्रोल को पड़ी है। तो ये मामला हमें अब तक सुनने में आया है कि रीज़न ये बनी है। और फिर हमने ये भी बात की है कि जो सप्लाई है वो जैसे कि पता चला है कि 9 बजे के करीब जो है या 10 बजे के करीब पूरा मॉडल बाज़ार बंद हो जाता है, आमदरफ्त बंद हो जाती है। तो क्या सप्लाई भी इस वक्त बंद हो जाती है, इस बारे में भी हमें कुछ जो स्टॉल ओनर्स हैं उन्होंने भी बताया, लेकिन असल बात जो है वो हमें बताएगी इंतज़ामिया। सो हमारे साथ जैसा मौजूद है, आप मैनेजर हैं मॉडल बाज़ार के, और गुज़श्ता मतलब कुछ 2-3 सालों से, बल्कि शायद उससे ज़्यादा से ही आप जो हैं वो अपने फ़राइज़ यहाँ पर सरंजाम दे रहे हैं और इंतज़ामिया के मामलात को देख रहे हैं। सो अब इनका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है हमारे दुकानदारों के लिए और आप तमाम लोगों के लिए भी जानना कि असल में माजरा क्या है, और फिर जो इंतज़ामिया की तरफ से कितना हेल्पिंग हैंड हो सकता है और क्या सपोर्ट होगी स्टॉल ओनर्स का। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद भाई, कैसे? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा ज़ाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, मुझे बताएं कि ये जो वाक़या है आपने किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया है कि वाक़या हुआ एक्चुअल क्या है? ये मुझे कल कॉल आती है 3 बजे कि सर रात के वक्त मैं घर सोया हुआ था कि बाज़ार में ऐसी आग लग गई है। बाज़ार में आने के बाद वीडियो देखी गई है सारी, वीडियो में फुटेज वगैरह जो सीसीटीवी की सारी, उसमें 2:51 पर एक शोला रूनमा होता है दुकान से, उसकी नवीयत बिल्कुल छोटी सी, बाहर से नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद 2:55 पर उसकी नवीयत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर गार्ड्स हमारे गेट से खड़े थे, उनको वो पता चल जाता है कि शोला निकला है, वो गेट से भागते हैं। ये सारी चीज़ें फुटेज में सेव है। ठीक है। वो आते हैं, इधर हमारे पास सिलेंडर्स पड़े हुए थे, उन्होंने उसके थ्रू उनको बुझाने की कोशिश की है 2:57 और 30 सेकंड पर। वो ठीक 15 सेकंड के बाद वो फुटेज ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी लाइट ऑफ हो जाती है सारी। उसके बाद 2:57 पे हमारे रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, हम रेस्क्यू को कॉल करते हैं। 3:24 पर रेस्क्यू की गाड़ी हमारे पास तकरीबन आधे घंटे बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, कोई 29 मिनट बन रहे हैं, गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है। वो लेट पहुँचने की रीज़न पूछी गई, वो कहते हैं हमारी स्टेशन पे गाड़ी मौजूद नहीं थी, और नेक्स्ट स्टेशन से आई, रात का वक्त था, रोड्स क्लियर थे, कोई जल्दी पहले आ जानी चाहिए थी, आ जाती तो राब्ता वक्त पर हो गया था। राब्ता वक्त पे हो गया था। वो तो 55 पे आग लगी, 57 पे राब्ता हमारा हो गया। वो तो राब्ता बार मुसलसल होता रहा। उसके बाद ये जो आग बढ़ी है ना, ये सबसे पहले एक फ्रूट के स्टॉल से शुरू होती है। ये एक स्टॉल दूसरे तीसरे स्टॉल तक जाते हुए इसे टाइम लगते हैं कोई 10 से 12 मिनट। तीसरे स्टॉल की बैक साइड पे बिल्कुल स्टॉल था ऑयल का, ऑयल और घी। ऑयल को जैसे अभी आपने कहा कि मतलब वो अंदर प्रॉपर आग भड़की है, फैली है, तो फिर वो दूसरे तीसरे स्टॉल तक पहुंची है। ये आपको टाइम मिला है, उसके बाद वो दूसरे तीसरे स्टार्स तक गई है। पहले कोशिश की गई है बुझाने की, नहीं बुझी। उसके बाद हमारे सिलेंडर हमारे पास 20 थे, वो सारे खाली हो गए हैं। उसके बाद इसको आगे जब घी के स्टॉल पे पहुंची है ना, फिर वहाँ से जैसे जब ब्लास्ट हुआ ना, ऐसे दुकानों के 56 दुकानें काउंटर पड़े हुए थे, वो शीशे के भी थे, मुख्तलिफ थे। वो मैं भी यहाँ पे पहुँच गया 3:28 पर। आपको बर वक्त पता चल गया था? मुझे 3:02 पर पता चल गया था। मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ, हमारे 2 बंदे रात में मौजूद थे, को 2 हमारे जो दिन वाले स्टाफ था वो सोया हुआ था, वो भी उठ के आ गया था। बाहर से लोग काफ़ी आ चुके थे, कि शहरी का टाइम था, लोग जाग गए थे। ज़ाहिर आग भड़की तो सामने सारा रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों की नज़र पड़ गई। बंदा अपने लेवल पे कोशिश कर रहा था अपना। रेस्क्यू पहुंची है, रेस्क्यू की 6 गाड़ियाँ आई हमारे पास, उन्होंने उस रीफिलिंग भी की है दोबारा गाड़ियों की। वो इतनी आग की शिद्दत थी कि उनकी कोशिश के बावजूद कोई 2.5 से 3 घंटे लगे हैं आग को काबू पाने के लिए।
क्योंकि आप मौका पे ना मैं आपका फुटेज अभी शेयर भी करूँगा, तो ऐसे जैसे ब्लास्ट हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ऐसे लग रहा है जैसे ब्लास्ट हो रहा है। अच्छा जाहिद साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता जो कि मैं अभी उठाऊंगा आपके सामने, और एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब बड़ा ज़रूरी है। मुझे बताएं कि जब अमले की जानिब से रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई कि जनाब आग भड़क गई है, तब कितने स्टॉल्स को आग लगी थी अमले के मुताबिक, जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, और जो आधे घंटे का गैप हुआ है उस बीच में कितना नुकसान हो चुका था, काइंडली ये जो बताइए। अच्छा, इसमें ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे जो आग लगी है वो लगती है 55 मिनट पर, 2:55 पर, और रेस्क्यू से रब्ता किया जाता है 2:57 पर, जो कि वो मोबाइल पे मौजूद है और रिकॉर्ड है वो चीज़ें। तो मैंने मौके पे आके उस वक्त वीडियो में देखा जा सकता है, उस वक्त आग महदूद थी 2 स्टॉलों तक, ठीक है, 2 तक थी। उसके बाद जब रब्ता हो गया था 1122 हुआ 2:57 पे 2 स्टॉलों तक महदूद थी। उसके बाद ये आगे कोई अगले 10-12 मिनट में ना ये आगे शिफ्ट हुई है। ये 2 सेक्शन है मुख्तलिफ, आपने देखे, एक आगे और एक पीछे है। पहले किराना सेक्शन पीछे है क्योंकि मैंने विजिट किया ना, पीछे आगे ज़्यादा स्टॉल थे घी के। पहले स्टॉल्स थे फ्रूट के, कोई 6 स्टॉल्स। पहले आग कोई 10 मिनट वहाँ पे रही है, 10-12 मिनट। उसके बाद वो आगे जब घी में कन्वर्ट हुई है ना जाकर, वो हुई है तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। वो कोई 3:15, 3:18 इसके आसपास। ठीक है। घी में चलिए वो गई है, वो ऐसे था जैसे ना पेट्रोल को आग पड़ गई। वो क्योंकि घी के कोई 2-4 पैकेट या पिटिए नहीं थी, वो पूरा स्टॉल था। किसान घी का था, कश्मीर का था, समर का, पूरा स्टॉल भरा हुआ था। वो सारे स्टॉल को जब पड़ी वो पैकेट गए आगे पीछे। जो बैक साइड पे शेड है वहाँ जो आग मुंतकिल हुई है वो हुई है कोई 3:20-22 के आसपास। कोई आग लगने के 20-22 मिनट के बाद यानी तकरीबन 40 के करीब दुकानें या 45 के करीब दुकानें वो पिछली हैं, ऐसे ही है ना? कोई हमारे पास जो पीछे दुकानें हैं वो है 30, जो आगे थी वो 26 थी। ठीक है 26 थी आगे। जो पीछे वाली दुकानें थी वहाँ कोई आग जाते हुए 20 से 22 मिनट का हमारा जो, यानी अगर हम ये कहें कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है जो अयूब कॉलोनी के बाहर बिल्डिंग है 1122 की, अगर राब्ता होता और अगर 10 मिनट के अंदर भी पहुँच जाते तो शायद 25% या 20% तक नुकसान होता और 80% तक नुकसान बच जाता है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ से कोई ना 1.5 किलोमीटर के फासले पे हमारे रेस्क्यू का ऑफिस। रात का वक्त था, गाड़ी को अगर फ़ौरन में निकलती तो 2 से 3 मिनट में यहाँ तक गाड़ी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे गाड़ी उनका कहना है कि मौजूद नहीं थी। गाड़ी आई है आगे से GTS से, तो GTS से भी कोई कम टाइम लगता तो काफ़ी बेहतरी इसमें आ सकती थी। अच्छा चलें, इस हवाले से ज़ाहिर बात है हम अफसरान से मुलाकात करेंगे और ये जो गफलत हुई है या ये जो बिल्डिंग बनाने की जो असल वजह है, अगर लोगों को ही मुसीबत में रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर इस बिल्डिंग का फ़ायदा किस हवाले से हम बात करेंगे। अभी मैं आपसे बात करूंगा, देखें जो स्टॉल ओनर्स हैं अब उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमने क्रेडिट पे माल उठाया, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने जनाब पैसे इन्वेस्ट किए, ईद थी, ईद का करके हमने अपने स्टोरों को भर लिया, ठीक है। अब ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी, मुझे बताएं, इनको शेड्स कब तक फराहम कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो उनका माली नुकसान हुआ है उस हवाले से क्या पेशरफ्त है? अच्छा, ये अभी आपने मौके पे देखा, कल ये आग लगी है, आज दूसरा दिन है। आज अभी इस वक्त 40 के आसपास लोग हमारे कॉन्ट्रैक्टर के लगे हुए जिसने काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये DC साहब की भी हदायत है, हमारी अथॉरिटी की तरफ से भी हदायत है, इसको हम विदिन 7 to 8 डेज़ हम इसको कंप्लीट करें। गिनती के 10-12 दिन रह गए ईद में। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम ईद से पहले इसको फंक्शनल करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इनका नुकसान हुआ है, जो बाज़ार की पॉलिसी है ना, वो हम देती है इनको एक खाली दुकान, उसकी साइडें नहीं होती, सिर्फ ऊपर छत होती है। ये साइडें खुद उसको कवर करते हैं, रैक्स खुद बनाते हैं, हर चीज़ें खुद करते हैं। इन चीज़ों पे कोई एक स्टॉल पे 2 से 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। ठीक है। तो अभी हमारा ये डिसाइड हुआ है, इनको 56 दुकानें हम इन 8 दिनों में बना कर देंगे। अंदर रैक्स लगा कर देंगे, बाहर टेबल लगा के देंगे, हर चीज़ मुकम्मल कंप्लीट करके जैसे पहले था एज इट इज़ हो जाए। एज इट इज़ वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब जाहिद भाई हाँ प्लीज़ दूसरी चीज़ भी बताइए। दूसरी चीज़ जो इनका रेंट था, एक दुकान का रेंट तकरीबन 8,000 रुपया है। वो 1 साल का रेंट देखें तो 96,000, 1 लाख रुपया बन जाता है। ये किसी बंदे के पास 4 दुकानें थी, किसी की 6 थी। हम इनको 1 साल तक इनका इनिशियली तौर पर इनसे रेंट कलेक्ट नहीं करेंगे। ये डिसाइड हो गया है, ये DC साहब से डिस्कशन में हो गई बात, तजवीज़ गई है इंशाल्लाह ताला, तजवीज़ गई। हाँ, ये हो जाएगी फाइनल। अच्छा, लेकिन इसमें जाहिद साहब एक चीज़ है, ये तो देखें आप बीइंग इंतज़ामिया
बीइंग केयर टेकर देखें, चले आपने तो एक तजवीज़ रख दी है जो पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉल ओनर्स हैं आपने उनसे मुलाकात की, उनका मौक़िफ़ लिया, उनका मौक़िफ़ इस मामले में बड़ा मुख्तलिफ, हाँ जी उनकी डिमांड मुख्तलिफ। उनके दो मौक़िफ़ थे मेन, एक था कि हमें स्टॉल बना कर दिए जाएँ, दूसरा जो हमारा नुकसान हुआ है हमारी उसकी भरपाई की जाए। बिल्कुल। उनका जो स्टॉल बनाने वाली कंडीशन थी वो तो आपके सामने काम स्टार्ट हो गया है। दूसरी थी जो उनकी कि हमारी कोई मदद की जाए, उस सिलसिला में एक स्टेप तो तकरीबन समझिएगा अप्रूव हो चुका है, रेंट वाला एक हो चुका है। दूसरी चीज़ है इनका नुकसान हुआ है, उसकी हम असेसमेंट करवा रहे हैं, वो उम्मीद है शाम तक कंप्लीट हो जाएगी, वो भी हम आगे मूव करेंगे। क्योंकि देखें लोगों का तो ये कहना, कोई कह रहा है मेरा 4 मिलियन का मतलब कि 35-40 लाख का था, कोई कह रहा है 50 लाख का, कोई कह रहा है 80 लाख का, कोई कह रहा है 10 लाख का। ज़ाहिर है जिसका जितना माल था, ज़ाहिर है उसने उतनी वो क्रेडिट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, वो उसने सारे अपने मामला रख कर ही आपको बतानी है। तो फ़ायदा तभी है जब ये कर पाएंगे। और उनकी तरफ से ये कहना है कि भाईजान जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम स्टॉल में रखेंगे क्या। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका जो था ये तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुके हैं, हर चीज़ इनकी जल गई। डिस्प्ले के लिए ज़ाहिर है स्टॉल भरने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, वो कहाँ से इनके पैसे आएंगे अगर किसी ने सारे क्रेडिट में पैसे लगा उधार में उठा लिए, ये जो पैसे इन्वेस्ट कर दिए। वही चीज़ कि हमने इनकी असेसमेंट हम कर रहे हैं, ये हम आगे भेजेंगे, तो हमारी कोशिश होगी रेंट तो इनका हमने करना ही करना है, उसके साथ इस मद में इनको मैक्सिमम अकोमोडेट करें। जैसे कि हमारी एक फ्रूट की दुकान जली है, उस दुकान के अंदर कोई मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार का सामान, ठीक है तो उसका 1 साल का किराया बन रहा है, 1 लाख रुपया बनेगा, वो उसको अकोमोडेट उस लिहाज से। एक किराने का जो स्टॉल है वो उसमें कितने का माल उसमें कितने का होगा। करियाने का उसमें तकरीबन एक दुकान में 8 से 10 लाख 11 लाख इसके आसपास था, एक शॉप में। तो एक तो हम उसकी सेटिंग करके देंगे, वो उसमें ऑलरेडी हुई थी, रेंट में उनको। क्योंकि मैंने जाहिर साहब एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर एक ओनर है और उसके 4 स्टॉल हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 8 हैं, तो ये सिलसिला कार है, तो जाहिर है पर स्टॉल पर उनकी उसी हिसाब से असेसमेंट होगी। हाँ जी बिल्कुल। ये 56 स्टॉल्स हैं, अगर ओनर्स देखे जाएँ तो वो मेरे ख्याल में कोई 23-24 बन रहे हैं। हम 56 को ही लेकर चलेंगे, अगर किसी के पास 4 स्टॉल्स हैं वो अब 4 काउंट करेंगे, तो हम उसी हिसाब से ये चीज़ लेके चलेंगे। और ये कब तक मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि देखें आपने शेड्स बनाकर देने हैं हफ्ते के अंदर, ये तो चले डन हो गया, बाकी जो रेंट वाला मामला है वो भी चले टेबल पे आ जाएगा, चलो जाओ अगले महीने 10 महीने आपके माफ़ हैं या 12 महीने आपके माफ़ हैं, लेकिन वो जो बाकी जो अकोमोडेट करना है आपने, ठीक है, वो किस तरह से हुआ। ये हमारे शेड्स वाला तो काम स्टार्ट हो गया है, रेंट वाला तो हमारा इंशाल्लाह ताला ये कल तक वो भी डिसीजन हो जाएगा। जो तीसरा इनको अकोमोडेट को स्टैंड करने का जो असल मसला जी, जो मेन इशू है उस पर हमने एक असेसमेंट हम आज भेज रहे हैं, उस पर कदा कमेटी बनेगी, वो आके खुद अपनी असेसमेंट भी करेगी। एक शॉप्स का एरिया था 8x10, इसमें मैक्सिमम कितना सामान आ सकता है, हम कह रहे हैं 12 लाख का, वो कह रहे हैं 8 लाख का आता है या 14 का आता है, कहीं ना कहीं इन बिटवीन भी हो जाए वो भी इंशाल्लाह ताला ये अनकरीब इनके ईद के कोई फ़ौरन बाद ना, हमारी कोशिश इससे पहले ना हो सकती, फ़ौरन बाद वो उस मामले को भी हम सेटल करेंगे। ठीक है, चलें, ये ज़बरदस्त बात होगी। ब्रेक की जाने जाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अब जो देखें आपने देख लिया शॉर्ट सर्किट का मामला है और कहीं ना कहीं वायरिंग का कोई इशू भी हो सकता है, क्योंकि देखें स्टॉल के अंदर तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है, वो किसी कोई भी वजह हो सकती है, तो वायरिंग के मामला और ये बाकी जो सप्लाई के मामला हैं इनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और इन पर कड़ी सख्ती या सख्त नज़र रखी जाएगी। जी जो लाइट्स है ये हम ना बाज़ार की रात को बाज़ार बंद होता है 11 बजे, 11 बजे सारे ब्रेकर्स बंद कर दिए जाते हैं, सिवाय जो हमारे कॉरिडोर्स में लाइट्स लगी हुई हैं और उनके अलावा जो हमारे कैमरेस रात के वक्त चल रहे हैं उनकी वो लाइटें ऑन रहती हैं, वो ऑन रहती है, उनके अलावा जो स्टॉल्स की है बाकी सारी बंद कर दी जाती है। चलो बहुत शुक्रिया साहब आपकी कीमती वक्त का। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और वापस आते हैं और अब हम मुलाकात करेंगे जनाब रेस्क्यू 1122 के अफसरान से, और गफलत कहाँ पर हुई है, कमी कहाँ पर हुई है, रीज़न क्या बनी है, लेट होने की आधा घंटा जो दरकार उनको हुआ यहाँ पहुँचने में, तो जो 5 मिनट पर यहाँ पर अयूब रिसर्च पर बिल्डिंग है वहाँ पर क्यों नहीं सहूलियात उस तरह से दी गई, क्यों नहीं वहाँ पर मशीनरी दी गई, वहाँ पर गाड़ी क्यों नहीं थी, पानी क्यों नहीं था, अमला क्यों नहीं था, इस पर बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अखबार हज़रात, अभी हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के मेन ऑफिस जो कि GTS पर मौजूद है। यहाँ पर मुलाकात करेंगे ज़फ़र साहब से जो कि डिस्ट्रिक्ट सीनियर ऑफिसर हैं यहाँ पर, और सारे मामला देखते हैं। आइए, ये जो वाक़या पेश आया है मॉडल बाज़ार में, क्या रीज़न है, क्या वजह है डिले होने की, लेट होने की, गफलत की या कमी कहाँ पर हमें देखने को मिली है, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी हम ज़फ़र इकबाल साहब के पास मौजूद हैं। आप DEO फैसलाबाद हैं, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद, और इस किस्म के मामलात में हमारी आगाही मुहिम भी चल रही हो तब भी हम सर से थोड़ा वक्त लेते हैं।
अब फिलहाल तो ये इंसिडेंट है और इसके बारे में जो एक एक्चुअल जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं कि एक्चुअली सारा मामला हुआ क्यों है। वहाँ पर जो अवाम है, जो इंतज़ामिया है या जो वहाँ पर अमले के लोग हैं, उनके मुताबिक आधे घंटे में रेस्क्यू की गाड़ी वहाँ पर पहुँची अयूब रिसर्च वाली ब्रांच के अंदर। अगर वहाँ पर मौके पर गाड़ी मौजूद होती तो नुकसान कम होता। अब इस हवाले से ज़फ़र साहब का क्या कहना है, आइए आप तक डिटेल्स पहुँचा दें। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ, कीमती वक्त का शुक्रिया, बहुत थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सर, इंसिडेंट ऑफ कोर्स आप जानते हैं, मॉडल बाज़ार जंग रोड पर ये वाक़या है। मुझे ज़रा काइंडली बताएंगे सर, 2:30 बजे के करीब जो है वाक़या शुरू होता है, 2:50 के करीब ऑन रिकॉर्ड कॉल आप तक पहुंचती है और वहाँ के अमले का और इंतज़ामिया का कहना है कि अयूब रिसर्च ब्रांच से हमें फ़ौरी इमदाद नहीं मिली, फ़ौरी हेल्प नहीं मिली, और क्योंकि फिर हमें जो दूसरी ब्रांच है वहाँ से GTS से हमें इमदाद पहुँची, इतनी देर में नुकसान काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिसने ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा जो दुकानें हैं या स्टॉल्स हैं उन्हें जलाकर राख कर दिया। सर थोड़ी डिटेल सवाल से जरूर दीजिए। बिस्मिल्लाह। जो परसों रात का है ये इंसिडेंट, और हमारे पास जो कॉल है कंट्रोल में वो है 257 पे। 257 पे कंट्रोल में कॉल आती है। कंट्रोल में हमारे पास डिस्प्ले होता है सारी व्हीकल्स का ना, बड़ी स्क्रीन के ऊपर के कौन कौन सी व्हीकल्स। इमीडिएट जब व्हीकल्स को चेक किया तो जो हमारा रेस्क्यू स्टेशन है जंग रोड जो नियरेस्ट है वहाँ पे 2 हमारी फायर व्हीकल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ऑपरेशनल हैं। वो ऑलरेडी समनाबाद में एक किराना स्टोर में आग लगी हुई थी जिस पे हमारी दोनों गाड़ियाँ मसरूफ़ थी। तो कंट्रोल ने इमीडिएटली डिस्पैच की, हमारी यहाँ से GTS से गाड़ियाँ जब डिस्पैच की हैं तो जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड रिस्पांस टाइम मौजूद है वो तकरीबन 14.5 मिनट या 15 मिनट में हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच गई। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, देखें फैसलाबाद के अंदर एक तो मुझे ये बता दीजिए तमाम रोड्स के ऊपर क्या ऐसे स्टेशंस जो आपके बिल्डिंग्स मौजूद हैं जहाँ पर इमरजेंसी में इस किस्म के किसी भी वाक़े पर फौरी तौर पर इमदाद पहुँचाई जा सके, और अगर वहाँ पर अगर फैसिलिटेशंस नहीं हैं, अगर मैं कहूँ तो आप इसमें मेरी चीज़ें भी ऐड करें, अगर मौके पर इमदाद मिल जाती तो मेरे ख्याल से इतना माली नुकसान नहीं होता। क्या किस वजह से? मैं एग्री करता हूँ आपसे कि अगर हमारी वही वाली गाड़ियाँ रिस्पॉन्ड करती तो ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स होता वहाँ से, बिल्कुल आई गेस 2 से 3 मिनट की दूरी पर है। ऐसे 2 से 3 मिनट की दूरी पे। लेकिन अनलकीली एट द सेम टाइम एक और इमरजेंसी चल रही थी जिसके ऊपर वो गाड़ियाँ हमारी मसरूफ़ थी, तो हमें यहाँ से मूव करनी। जो आपने ये कहा कि क्या हमारी गाड़ियाँ डिफरेंट स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे मौजूद, यस। अगर आप देखें तो हमारी जड़ावाला खोड़ियावाला पे स्टेशन है, जड़ावाला रोड पे मौजूद है, सरगोदा रोड पे मौजूद है, हमारा झंग रोड पे मौजूद है, ये हमारा सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद है, गेटा पे हमने एक गाड़ी प्लेस की हुई है। तो हमने स्ट्रेटजिक पोजीशंस पे ऑलरेडी हमारे रेस्क्यू स्टेशंस भी बने हुए हैं और कुछ जगह पे हमने एज ए पॉइंट वहाँ पे व्हीकल प्लेस। अच्छा सर, जब आग लगी, अमले की तरफ से ये कहना है, तो कहते हैं कि तब सिर्फ 1 या 2 स्टॉल्स मैक्सिमम थे जो बर्न हुए थे, आग जल रही थी जब अमले को यानी 1122 के अमले से रब्ता हो गया था। लेकिन जब तक गाड़ियाँ पहुँची हैं तब तक जनाब ये 45-50 स्टॉल्स जो है वो जलकर राख हो गए। क्या आप ये बात एग्री करेंगे इस बात से कि अगर फौरी इमदाद मिल जाती तो नुकसान थोड़ा होता और कम स्टॉल जलते? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी, इससे कि फायर की तो फिनोमेना ही ये है कि आप जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर देंगे उतना नुकसान कम होगा। अगर उसमें डिले हो जाएगा तो फिर आग ही बुझाई जाती, शायद नुकसान उतना नहीं बचता। इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा वो स्टॉल्स हैं वो बड़े जॉइंट स्टॉल्स हैं ना, विद नो टाइम अगर कहीं वो शॉर्ट सर्किट हुआ और 2 दुकानों में लगी तो वो विद इन मिनट्स फिर वो आगे तकरीबन वो 30 जो जॉइंट स्टॉल्स थे वहाँ तक वो आग फैल गई। अब क्विक रिस्पांस हमारा यकीनन हो जाता अगर हमारी जो गाड़ियाँ थी वहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट पे वो दूसरी इमरजेंसी पे नहीं होती। वो कहाँ थी? समनाबाद में एक किराना शॉप में आग लगी हुई थी जिसपे हमारी जंग रोड की दोनों गाड़ियाँ वहाँ पे मसरूफ़ थी। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है? रिकॉर्ड मौजूद है वो। अच्छा, फिर अगर लाइक मैं उसको वहाँ से निकालता भी कि वहाँ से मैं निकालता हूँ फिर उसको रीफिलिंग तो मुझे करनी थी। इट विल टेक टाइम कि उसको मैं रीफिल करके सो इमीडिएटली GTS से मूव करवाई। ऑन रिकॉर्ड है कि हम 14 से 15 मिनट में हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं और वहाँ पे फायर फाइटिंग की है। एक चीज़ मैं कहूँ, अब अवेयरनेस ज़रूरी है कि हमें फायर सेफ्टी मेजर्स लेनी होंगी, कुछ ना कुछ फायर सेफ्टी मेजर्स ऐसी लें, या फिर शॉप्स का भी फिनोमेना स्टॉल्स का ऐसा हो, दुनिया में सारी में होता है कि हम फायर गैप्स रखते हैं कि एक से दूसरे में कुछ इतना थोड़ा सा गैप हम रख लें कि अगर इसको आग लगेगी तो हमने तो जोड़े हुए हैं। बिल्कुल वो जॉइंट स्टॉल्स हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा सर, इसमें मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है आपके पास मैन पावर है, गाड़ियाँ भी महदूद हैं एज आई कैन सी कि देखें अगर कहीं बड़ा सामने हो तो देखें ना, अगर एक वक्त में अगर 2 जगह आग लगी हुई है तो एक ही वक्त में
एक ही जगह पर गाड़ी मूव हो सकती है। तो क्या हम ये कहीं तो गलत तो नहीं होगा कि हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट कम है? नहीं, इससे मैं शायद आपसे थोड़ा एग्री नहीं करूँगा कि एक टाइम पे एक ही जगह पे मूव होती हैं वो नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ पे जैसे जंग रोड पे हुआ, ऑलरेडी एक फायर लग गई तो हमारी नियरेस्ट पॉइंट की गाड़ियाँ उस आग पे चलेगी। तो आग लगी, दूसरी आग लगी ना, तो यहाँ से गाड़ियाँ मूव, अगर खुदा न खास्ता तीसरी जगह पे लगती तो हम सरगोदा रोड से मूव कर रहे होते गाड़ियाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आग लग जाए तो हम सिर्फ दूसरी फायर को रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। हाँ, उसमें जैसे इस केस में हुआ रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो गया, ये मुमकिन है फिर रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो जाए उसमें। तो सर फिर इसमें इस तरह के हालात में फिर कैसे आप क्या तजवीज़ रखते हैं अपने लिए भी और जो हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया, ज़ाहिर है यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, तो देखें आपकी तरफ निगाहें भी हैं और आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन भी इस मामले में आगे भी होगा और अक्सर होते भी होंगे कि सर फिर ऐसे मामलात में फिर कैसे इसको आप नबर्द आजमा कैसे होंगे, इसको डील कैसे करेंगे फ्यूचर में अगर कहीं दोबारा इस तरह के हालात सामने आते हैं तो? देखिए जी, अगर दुनिया की आप बेस्ट सर्विसेज भी ले लें और आप कहें कि रोज़ाना बहुत सारी जगहों पे आग लगेगी और आप उस सारी को टैकल करें तो शायद प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं हो। हम अपनी पूरी कोशिश करें, हमें अवेयरनेस पे जाना होगा, हमें फायर सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करना होगा। हम जो यहाँ पे गार्ड्स हैं, लाइक मैं आपको उन्हें फ़र्ज़ किया जल्दी पता चल गया, अगर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर हों, वहाँ पे 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर चला दिए तो एक खोखे की आग तो फायर एक्सटिंग्विशर भी बुझा। अमले के मुताबिक तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई 8, 10, 15 थे, वो हमने वहाँ पर यूज़ कर लिए लेकिन उससे आग नहीं बुझ पाई। मैं जब हमें कॉल आई और जिस तरह से हमने रिस्पॉन्ड किया तो उससे हमें आइडिया होता है कि उन लोगों ने जब कॉल किया तो फायर डेवलप हो चुकी थी इनिशियली, फायर एक्सटिंग्विशर इनिशियल फायर के लिए। लेकिन आपको बहुत बड़ी आग लग चुकी तो फिर आप जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर चला देंगे ऐसा मुमकिन नहीं। बंदा भी जल गया एक वहाँ पर उन्हीं का अमले का, उसको बुझाते बुझाते। अगर कोई अनसेसरी मतलब उसमें घुसने की कोशिश की तो वो माइनर, बिल्कुल माइनर उसमें बर्न था, कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं था। फिर से कहूँगा हमें सेफ्टी मेजर्स लेनी होगी, हमें अपनी इलेक्ट्रिकल वायर्स को चेक करवाना होगा, हमें वायरिंग को चेक करवाना होगा, हमें स्विचेस को, हमें सर्किट ब्रेकर्स लगाने चाहिए और हमें अपनी शॉप्स में एक एक फायर एक्सटिंग्विशर रख लेना चाहिए। शॉर्ट सर्किट तो बड़े छोटे लेवल पे होता है, अगर उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया जाए तो आपकी पूरी दुकान में आग नहीं लगेगी। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में मैं दोबारा से आता हूं कि दिस इज अनफॉर्चुनेट कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, बट अगर आप कहें कि रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से इसमें कोताही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है, हमने अपनी बेस्ट सर्विसेज दी हैं, GTS से हमारी गाड़ियाँ मूव हुई हैं और वो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में वहाँ पे पहुँची हैं। सर यहाँ से पहुँचने में कोई 10, 12, 15 मिनट तो लगने ही थे, तो वहाँ पे प्रोफेशनली काम किया और हमने आग को बुझाया। सर इन दी एंड, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के खिताब की जानी जैसे देखें, जैसे आपने कहा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो आपके एंड से अब अवेयरनेस देखें, आप अगर लीड कर रहे हैं आप एक प्रॉपर सेगमेंट को, तो उसमें फिर जो प्लान है वो भी आपकी तरफ से, उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली जी, मैं अब आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाह रहा हूँ, जितने हमारे ताजर दोस्त हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सब के सेफ्टी सर्वेज कर रहे हैं, उनको फायर सेफ्टी की अवेयरनेस दे रहे हैं। जिधर इक्विपमेंट नहीं है हम इन राइटिंग में उनको दे रहे हैं कि आप ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लें। उसके साथ साथ हम फ्री ट्रेनिंग ऑफर करते हैं, हमारा एक कंटिन्यूस प्रोग्राम उसमें हम करवा भी रहे हैं। मैं सारे दोस्तों को दावा देता हूँ, अपने ताजरों को दावा देता हूँ कि आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपके डोर स्टेप पे आएगी, आपको फायर सेफ्टी और अवेयरनेस की ट्रेनिंग देगी। पर्पज़ ये है कि कारोबार चलते रहें और लोगों का कम से कम नुकसान हो किसी ऐसे इंसिडेंट की सूरत में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, मॉडल बाज़ार जंग रोड फैसलाबाद में आग लगने का वाक़या, कुछ हक़ाइक़ मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने वहाँ पर जो मालिकान थे स्टॉल्स के, उनका जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अपने अपने नुकसानात बताए। लाखों रुपए के नुकसानात, भरपाई कौन करेगा? इंतज़ामिया की जानिब से भी जो मौक़िफ़ था वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया कि दोबारा से रीबिल्ड कर दिए जाएंगे उन तमाम स्टॉल्स को, लेकिन जो उनका माली नुकसान है उसका जो कंपनसेशन है उसमें कुछ राहत दी जाएगी उनको, जो मंथली उनका रेंट है उसमें, फिर उसके साथ साथ जो माली नुकसान है, जो सामान जल गया वो उसको भी कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाएगा। ये भी बात आपके सामने आ गई। फिर वहाँ के अमले का ये कहना था कि जी रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ लेट पहुँची, जल्दी पहुँच जाती तो नुकसान कम होता। जहाँ पर 2 स्टॉल्स जलने थे वहाँ पर जनाब 65 यानी 60 के करीब या 55-50 के करीब जो है वो स्टॉल्स जल गए। ना इतना बड़ा नुकसान होता अगर गाड़ी वक्त पर पहुंच जाती। अयूब रिसर्च के ऊपर इतने बड़े स्टेशन का मकसद क्या है, वो एक वैलिड क्वेश्चन था, एक वैलिड एतराज़ था और वैलिड शिकायत थी, जो कि फिर हमने ज़फ़र साहब के सामने रखी, जो कि रेस्क्यू 1122 को लीड करते हैं फैसलाबाद में एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उनके मुताबिक 14 मिनट में, यानी कॉल रिसीव होने के 14 मिनट बाद गाड़ी मौके पर पहुँच गई
और फायर फाइट हुई, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर उनकी जानिब से एक ये बात भी सामने आई कि उस वक्त सेम टाइम पर समनाबाद में एक और जगह पर एक किराना स्टोर पर आग लगी हुई थी, गाड़ी वहाँ पर मूव हुई हुई थी, तो वहाँ से फिर यहाँ आना मुश्किल था, तो इसलिए गाड़ियाँ GTS से रवाना की गई और वो पहुँची जनाब मौके पर। दोनों बातें अपनी अपनी जगह हैं। इनके पास अपना जवाज़ है कि जी हमारे पास लेट होने की वजह ये थी, जो वहाँ पर इंतज़ामिया है या जो वहाँ पर अमला है मॉडल बाज़ार का, उनका जो एतराज़ है वो अपनी जगह है कि जी हमारे पास लेट पहुँची, लेकिन क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है सो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन इन दी एंड एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों के सामने एक बार फिर से रखूँगा, मेहरबानी करें, एक तो जो स्टॉल्स आप तामीर कर रहे हैं उनके बीच में गैप रखें। जफ़र साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, क्योंकि सारे स्टॉल्स लोहे के हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक को लगेगी तो दूसरे को ऑटोमेटिकली लगेगी। बीच में 6 इंच का या कोई 1 फुट का बीच में गैप होना चाहिए हर स्टॉल के बीच में, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। उसके बाद आप अपने वायरिंग को चेक करें, आप अपने स्विचेस को चेक करें। अगर आपने ब्रेकर लगाए हुए हैं तो ब्रेकर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दुकान के लिए ब्रेकर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक बड़ा ब्रेकर होना चाहिए उस पूरे मॉडल बाजार का, कि खुदा ना खासा कोई मसला हुआ है फ़ौरन से ब्रेकर उठा दो। लेकिन जब आग लगती है तो ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर काबू पाया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की तवसत से हमने जो पूरा एक वाक़या है वो आपके सामने रखा होगा, हक़ाइक़ आपके सामने रखे होंगे और प्रॉपर जो जस्टिफिकेशंस हैं तमाम जगहों की जानिब से, वो अमला है, वो इंतज़ामिया है या वो रेस्क्यू 1122 के अफसरान हैं, वो हमने आप तक पहुँचाया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।